हेलो किड्स, इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह के घरों के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट हाउसेस कि घर कितनी अलग अलग तरह के होते हैं, हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम सबको पता है हम सब कहाँ रहते हैं। वी ऑल लिव इन ए हाउस। हम सब घर में रहते हैं। हम क्यों रहते हैं घर में? क्योंकि वी गेट पीस एंड कंफर्ट एट आवर होम। क्योंकि हमें घर में आराम मिलता है, शांति मिलती है, इसलिए हम सब घर में रहते हैं। और घर हमें किस किस चीज़ से बचाता है? सर्दी से, गर्मी से, जंगली जानवरों से। तो ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, वाइल्ड एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स। स्ट्रे एनिमल्स कौन से होते हैं? जो जानवर घूमते रहते हैं सड़क पर, उनसे। तो घर में अगर हम रहते हैं तो हम इन सब चीज़ों से बच जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं घर कितनी तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस इन अवर नेबरहुड। हमारे आसपास बहुत तरह के घर होते हैं, जैसे बड़े घर, छोटे घर, पक्के हाउस, कच्चे हाउस। देर आर बिग हाउसेज एंड स्मॉल हाउसेज। बड़े बड़े घर भी होते हैं और बहुत छोटे घर भी होते हैं। पक्के हाउस भी होते हैं। पक्का हाउस मतलब जो ईंट से बने होते हैं, और कच्चा हाउस जैसे झोपड़ी होती है। तो इस तरह से बहुत तरह के घर हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं। तो बहुत समय पहले लोग जो है वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि घर कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन आज तो सबको पता है, आज तो सब लोग घर में रहते हैं कि किस अलग अलग तरह के घर में। अब हम सबसे पहले कच्चा हाउस के बारे में पढ़ते हैं कि कच्चा घर किसको बोलते हैं। द कच्चा हाउसेस आर मेड अप ऑफ मड, बैम्बू एंड स्ट्रॉ। कच्चा हाउस कौन से होते हैं? जो घर मड से मतलब मिट्टी से, कच्ची मिट्टी, बांस और स्ट्रॉ मतलब जो पेड़ की सूखी हुई टहनियाँ होती हैं, डंडियाँ होती हैं, उनसे बने होते हैं, उनको हम कच्चा घर बोलते हैं। ये हाउस जो घर होते हैं ये ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं क्योंकि ये कच्ची मिट्टी के बने होते हैं। अब हम पढ़ते हैं पक्का हाउस के बारे में। पक्का घर हम किसको बोलते हैं? जो घर सीमेंट, रेत, ईंट और स्टील से बने होते हैं और जिनके खिड़कियां दरवाजे लकड़ी के बने होते हैं, उनको हम पक्का घर बोलते हैं। दीज टाइप्स ऑफ हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैव 1 or 2 स्टोरीज। इस तरह के जो घर होते हैं, पक्के घर होते हैं ईंटों से बने हुए, वो बहुत मजबूत होते हैं और 1-2 मंजिल तक बने होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक घर भी बना होता है। इन द हिली एरियाज, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में घर जो होते हैं वो उनकी छतें स्लोपिंग होती है। स्लोपिंग मतलब ऐसे तिरछी छतें होती हैं जिससे बारिश का पानी वहाँ पर फिसल के नीचे आ जाता है आराम से। तो रेन एंड स्नो कैन स्लाइड इजीली ऑफ दीज रूफ्स। जो तिरछी छतें होती हैं, स्लोपिंग रूफ्स, ये इसलिए बनाई जाती हैं जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, बारिश और बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो जब बारिश और बर्फ़ पड़ती है तो वो आराम से फिसल कर नीचे आ सकती है छतों पर से। इन बिग सिटीज़ सम बिल्डिंग्स हैव मैनी स्टोरीज। बड़े बड़े शहरों में कुछ बिल्डिंग ऐसी होती हैं, कुछ इमारतें जिनमें कई कई मंजिलें बनी होती हैं। ईच स्टोरी हैज़ ए नंबर ऑफ फ्लैट्स। एक फ्लोर पे, एक मंजिल पे कई सारे फ्लैट बने होते हैं, कई सारे घर बने होते हैं। These buildings are fitted with lifts. इन बिल्डिंग में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए क्या होता है? लिफ्ट्स लगी होती हैं। वो एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिससे हम नीचे से ऊपर बिना सीढ़ियों की सहायता से पहुंच जाते हैं। Some people live in big houses called bungalows. कुछ लोग होते हैं जो अपने अलग से बड़े घर में रहते हैं, उसको हम बंगलो बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि घर कितनी तरह के हुए। कच्चा घर, पक्का घर, बंगलो, बहुत तरह के घर होते हैं। अब हम कुछ स्पेशल टाइप के घर के बारे में पढ़ते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ हाउसेस, जैसे ए हाउस बोट इज़ ए फ्लोटिंग हाउस। कुछ घर ऐसे होते हैं जो मूवेबल होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से जा सकते हैं। तो एक फ्लोटिंग हाउस बोट जिसको हम बोलते हैं, हाउस बोट क्या होता है? ये पानी में तैरकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है, इसलिए इसको हम मूवेबल हाउस बोलते हैं।
इट इज़ मेनली फाउंड इन द डल लेक एट श्रीनगर इन कश्मीर। ये सब ज़्यादातर कहाँ पे पाई जाती है? कश्मीर में, श्रीनगर में, डल झील में इस तरह के हाउस बोट मिलते हैं। दूसरी होती है कैरावैन। ये भी एक मूवेबल हाउस है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। कुछ लोग जिनको हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर रहना होता है वो कैरावैन में रहते हैं। तो कैरा एक टेम्परेरी हाउस है, मतलब थोड़ी देर के लिए हम उसको घर समझ के रह सकते हैं उसमें, जो कि गाड़ी की तरह पहियों पर मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसके बाद एक घर होता है टेंट। ये भी एक टेम्परेरी हाउस है। टेंट क्या होता है? टेम्परेरी हाउस मेड ऑफ कैनवास। कैनवास एक तरह का मोटा कपड़ा होता है जिसे हमें जब कहीं ट्रैकिंग पे जाते हैं, कोई कैंप लगाना होता है, तो इसको टेंट को अपने साथ ले जाते हैं, वहीं पर इसको सेट कर लेते हैं और फिर जब हमें वहाँ से जाना होता है तो इसको फोल्ड करके दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो इसको हम आराम से बहुत एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। These type of houses are mostly used by soldiers and scouts। जो सिपाही होते हैं, सेना में जो लोग होते हैं, उनके लिए ये टेंट बहुत ही यूज़फुल होता है। An igloo is made up of block of ice। इग्लू होता है जो बर्फ़ से बना घर होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? जिन जगह पर बर्फ़ पड़ती है, जैसे आर्कटिक रीजन, जो अपने पोलर रीजन्स होते हैं, वहाँ पर। पीपल हु लिव इन इग्लूज आर कॉल्ड एस्कीमोज। और जो लोग इन इग्लूज में रहते हैं, बर्फ़ के बने घर में रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एस्कीमो बोलते हैं। इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स ए लॉट, हाउसेज आर बिल्ट ऑन पोल्स और स्टिक्स। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है। स्टिल्ट हाउस क्या होते हैं? ये पोल्स पे बने होते हैं, मतलब खम्भों पर बने होते हैं, जैसे ये खम्भे बने हुए हैं, और या स्टिक्स पे बने होते हैं, डंडियों के ऊपर। तो ये इसलिए ज़्यादा बारिश वाले एरिया में बनाए जाते हैं क्योंकि जब बारिश का पानी ज़्यादा बहता है तो वो इसके नीचे से बह जाता है और घर सुरक्षित रहता है। तो इस तरह के घर को हम स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर अलग अलग तरह के स्पेशल घरों के बारे में पढ़ा जो कि टेम्परेरी हाउसेस हैं। अब हम जो लोग घर बनाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पीपल हु बिल्ड अवर हाउसेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम क्या क्या बोलते हैं? एन आर्किटेक्ट ड्रॉ ए प्लान फॉर द हाउस। आर्किटेक्ट कौन होता है? जो हमारा घर बनाने के लिए हमारा नक्शा बनाता है। नक्शा बनाता है मतलब कहाँ पे हमारा कौन सा रूम बनेगा, कहाँ पर हमारा किचन बनेगा, किधर से हमारा रास्ता बनेगा घर में आने का, किधर विंडो बनेगी। तो जो हमारे घर का नक्शा बनाते हैं उनको हम आर्किटेक्ट बोलते हैं। दूसरा, जो हमारे घर की दीवारें बनाते हैं, जिसे हम हिंदी में मिस्त्री बोलते हैं, ईंट से ईंट जोड़ करके जो वॉल बनाते हैं उनको हम मेसन बोलते हैं। थर्ड, जो हमारे घर में दरवाजे और खिड़कियां बनाते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कारपेंटर बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे घर में जो लोग अलग अलग काम करते हैं उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ और जो हमारे घर में पानी का कनेक्शन करते हैं, पानी की फिटिंग करते हैं, नल फिट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लम्बर। और जो हमारे घर में लाइट, पंखे, वायर्स वो सब फिट करते हैं, बिजली का काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन। ए ग्लेजियर लिफ्ट्स द ग्लासेस इन विंडो पेन्स। ग्लेजियर कौन होता है? जो हमारी खिड़कियों में शीशे फिट करता है। पेंटर, जो हमारे घर में पेंट करता है, पेंटिंग करता है, वाइट वॉश करता है, उसको हम पेंटर बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा घर बनाने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग काम करना पड़ता है, जब जाकर हमारा घर तैयार होता है। तो हर एक तरह के काम करने वालों को हमें अलग नाम से बुलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे घर के रूम्स के बारे में कि हमारे घर में कौन कौन से कमरे होते हैं। वी हैव डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट यूजेस। हम अपने घर में अलग अलग काम के लिए अलग अलग रूम रखते हैं। जैसे वी टेक बाथ इन, हम नहाते कहाँ पर हैं? बाथरूम में। तो ये क्या हो गया? बाथरूम, BATHR
BATHROOM, बाथरूम। वी कुक फूड इन द, खाना कहाँ पे कुक करते हैं? किचन में, KITCHEN, किचन। वी स्लीप इन द, हम कहाँ पर सोते हैं? बेडरूम, BEDROOM। वी स्टडी इन, हम कहाँ पर पढ़ाई करते हैं? स्टडी रूम, STUDYROOM, स्टडी रूम। वी वेलकम अवर गेस्ट्स इन, हम अपने घर में जो हमारे मेहमान आते हैं उनको हम कहाँ बिठाते हैं? ड्राइंग रूम में, तो DRAWING, ड्राइंग रूम। नेक्स्ट, वी टेक अवर मील्स, हम अपना खाना कहाँ पर खाते हैं? डाइनिंग रूम में, DINING, डाइनिंग रूम। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि हमारे घर में कौन कौन से अलग अलग तरह के कमरे होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। तो अब हम इसको वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? देर आर कच्चा एंड पक्का हाउस। घर कितनी तरह के होते हैं? एक कच्चा हाउस होता है, कच्चा घर होता है, और एक पक्का घर होता है। दूसरा, पक्का घर जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, जो ईंट से बने होते हैं। तीसरा, बहुत से लोग हमारा घर बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। फोर्थ, ए क्लीन हाउस इज़ ए हेल्दी हाउस। जो घर साफ होता है उसमें हम स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अपना घर कैसा रखना चाहिए? साफ और सुथरा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो आइए अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी फील डैश इन अवर हाउस, हम अपने घर में कैसा महसूस करते हैं? सुरक्षित महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउसेस इन हॉट प्लेसेस हैव, गर्म जगहों पर कैसी घरों की छतें होती हैं? फ्लैट रूफ, फ्लैट सीधी छतें होती हैं। थर्ड, एंड डैश ड्रॉ ए प्लान फॉर द हाउस, घर के लिए नक्शा कौन बनाता है? आर्किटेक्ट। नेक्स्ट, एंड डैश फिक्सेस द वायर्स, लाइट्स एंड फैंस, हमारे घर में पंखे, लाइट और बिजली के तारों का कनेक्शन कौन करता है? इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट, वी शुड कीप अवर हाउस नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहिए। अब हम अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर कुछ ब्लैंक स्पेस हैं, उनको हमें फिल करना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस, कौन कौन से 2 तरह के घर होते हैं? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, कच्चा एंड पक्का हाउस। नेक्स्ट, मैनी रूम्स एंड ग्रीन लॉन, किसमें होता है? हाउस, बंगलों में। बंगलों में क्या होता है? बहुत सारे कमरे होते हैं और एक लॉन होता है। नेक्स्ट, डैश इज ए टेम्परेरी हाउस विच मूव्स ऑन व्हील्स, पहियों पर चलने वाला कौन सा टेम्परेरी घर होता है? कैरावैन। हाउस बोट इज मेनली फाउंड इन कश्मीर, कश्मीर में मिलती है ना हाउस बोट, डल लेक में। पीपल हु लिव इन डैश आर कॉल्ड एस्किमो, एस्किमो किसको बोलते हैं? जो लोग कहाँ रहते हैं? इग्लू में, बर्फ से बने हुए घर में। अब हम एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। डॉक्टर मेक्स ऑल द डोर्स, विंडो एटसेट्रा, ये बात सही है? नहीं, डॉक्टर तो नहीं होता है जो दरवाजे खिड़कियां बनाता है, वो कौन होता है? कारपेंटर। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, ए पेंटर वाइट वॉशेज एंड पेंट्स द हाउस, पेंटर हमारे घर में वाइट वॉश करता है, पेंट करता है। यस, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू हो गया। नेक्स्ट, पोस्टमैन फिट्स ऑल द वाटर पाइप्स, नो, पोस्टमैन नहीं करता है, पोस्टमैन तो लेटर बांटता है। नेक्स्ट, ग्लेजियर फिट्स द ग्लासेस इन द विंडो पेन, यस,
नेक्स्ट, ए हाउस बोट इज ए फ्लोटिंग हाउस। जो हाउस बोट होती है वो एक पानी पे तैरने वाला घर होता है। यस। तो इस तरह से हमने देखा कौन से सेंटेंस ट्रू हैं, उनके आगे हमने टिक मार्क लगाया, और जो सेंटेंस गलत है उनके आगे हमने क्रॉस मार्क लगाया। अब हम कुछ मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं। हाउस दैट कैन बी फोल्डेड, जो घर जिसको मोड़ा जा सकता है वो कौन सा होता है? टेंट। हाउस इज ऑन व्हील्स, पहियों पर कौन सा घर चलता है? कैरावैन। वेरी बिग हाउस इज कॉल्ड बंगलो, बहुत बड़ा घर होता है उसे क्या बोलते हैं? बंगलो। हाउस मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस, इग्लू, बर्फ से बने घर को हम क्या बोलते हैं? इग्लू। हाउस दैट फ्लोट ऑन आइस वाटर, हाउस बोट, पानी पर तैरने वाले घर को हम क्या बोलते हैं? हाउस बोट। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से एक घर बनाने में कितने लोगों का योगदान होता है, और घर हमें किन किन चीज़ों से बचाता है, घर कितनी तरह के होते हैं। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आया होगा। बाय बाय।